जुलाई का महीना सबके लिए कैसा रहेगा? जो जुलाई का महीना है इसमें एक तो कई ग्रह चेंज होते हैं। ग्रहम राज्यम यच्छति, ग्रहम राज्यम हरति। तो सारे ग्रह अपने एक किसी न किसी स्पेसिफिक चीज का नेतृत्व करता है। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति है। मंगल के प्रभाव में आकर के लड़कियां उग्र हो जा रही, शादी होते उनके पति डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। तो शनि भी पापक ग्रह है। लोग कहते हैं कि हमारा शनि बड़ा खराब था, शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो शनि आपके 34 साल के कर्मों को फल को देने वाला होता है। क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? साल 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं। इन 6 महीनों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, चाहे वो लॉस एंजलिस के जंगलों में लगा आग हो, महाकुंभ भगदड़ हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव हो, इजराइल ईरान वॉर हो, या फिर गोल्ड के रेट का बढ़ना हो। क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर है या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? 6 महीने जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, तो बाकी के जो 6 महीने बचे हैं साल 2025 के, वो कैसा रहने वाला है? क्या इन 6 महीनों में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या ये साल आगे कुछ और भी दिखाने वाला है? आज हम इसी पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, स्तुति टॉक में। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जी। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है जी। जुलाई का महीना सबके लिए कैसा रहेगा? जी, देखिए अदिति, ये जो जुलाई का महीना है इसमें एक तो कई ग्रह चेंज होते हैं। तो चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है और राहु एक राशि पर 18 महीने रहता है, केतु भी एक राशि पर 18 महीने रहता है, जुपिटर एक राशि पर 13 महीने रहता है, शनि एक राशि पर 30 महीना रहता है। तो जुलाई का जो महीना देखा जाए तो इसमें भी जो हम लोगों ने देखा है 6 महीना जनवरी से लेकर के जून तक का जो कालखंड था वह काफ़ी उतार चढ़ाव का था। देश काल परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आतंकवादी घटनाएं हुई, ट्रेन दुर्घटना हुई, आपकी जहाज़ दुर्घटना हुई, समुद्री दुर्घटना हुई। और इन सब के बारे में अभी पिछली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था, तो इसके बारे में मैंने प्रेडिक्शन भी किया था और वो कैप्सूल बना के न्यूज़ भी चला था। तो इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है कि ग्रहम राज्यम यच्छति, ग्रहम राज्यम हरति। व्यक्ति ग्रहों के अधीन होता है, व्यक्ति के हाथ में कुछ है नहीं। ये सारी यूनिवर्स ग्रहों से संचालित होता है। ग्रह अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, ग्रह खराब है तो फल खराब मिलेगा। तो ये सब जानने के पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका समय डेस्टिन्ड हो जाता है कि उसके जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली होती है। जैसे मान लीजिए पूरे विश्व में लोग कई बार कहते हैं कि इनकी जन्म एक साथ हुआ, इनका जन्म, तो फिर अलग अलग क्यों होता है? तो क्या होता है कि जब जन्म होता है तो जन्म के समय की जो लग्न का पीरियड होता है वह देखते हैं, और देखने के बाद जो लग्न की राशि होती है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र का स्वामी लग्न में आ जाता है, और जिस राशि पर आपका चंद्रमा रहता है वो चंद्र राशि हो जाती है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कुंडली बनती है। तो कुंडली पर ये देखते हैं कि कुंडली कितनी इफेक्टिव है। तो जब जन्म लेता है जातक तो तय हो जाता है कि यह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, किसान बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चिकित्सक, सब कुछ तय हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और उसकी ग्रह दशा उससे खराब चल रही है तो उसके लिए प्रतिकूल फल देता है। इसी तरीके से समाज का है, यूनिवर्स का है, विश्व का है, देश का है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरीके से शनि अलग चीज़ का कारक है, बुध अलग चीज़ का कारक है, बृहस्पति अलग चीज़ का कारक है, राहु केतु अलग चीज़ का कारक है। तो सारे ग्रह अपने एक किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व करता है, उस हिसाब से उसका फल मिलता है। तो हम 2025 में देख रहे हैं कि मंगल इस वर्ष का जो अंक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष का जो नेतृत्व करने वाला मंगल है। मंगल को कहते हैं ग्रहों का सेनापति है।
जब ग्रहों का सेनापति मंगल होता है तब मंगल को कहते हैं कि पापग्रह, क्रूर ग्रह है। यह उथल पुथल मचाता है, भूकंप को ले आता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं को देता है, ट्रेन दुर्घटनाएं देता है, राहजनी होती है, आगजनी होती है। अभी हम लोगों ने देखा कई प्रदेश में, देश में, जनपदों में काफ़ी चोरी की घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक एक परिवार के कई लोग मर जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आजकल लड़कियां उग्र हो जा रही हैं, शादी विवाह हो रहा है तो मंगल के प्रभाव में आकर के लड़कियां उग्र हो जा रही हैं, जिसके नाते शादी होते उनके पति डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के लोगों के मन में दहशत है, तो मंगल के नाते दहशत है। शनि का जो घर है वह शनि आ गया मीन में, मीन बृहस्पति का घर है, उसमें शनि आ गया, तो शनि भी पापग्रह है। शनि का काम क्या होता है कि शनि का काम होता है न्याय करना, शनि न्याय का कारक होता है। और शनि, लोग कहते हैं कि हमारा शनि बड़ा खराब था, इसके नाते मुझे प्रभाव पड़ा, शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो शनि एक्चुअली बर्बाद नहीं करता। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो मंगल की दशा में होता है, फिर उसको राहु की दशा आती है, फिर बृहस्पति की दशा आती है, तब शनि की दशा आती है। तो करीब करीब राहु 18 साल, बृहस्पति 16 साल, तो 18, 16, 34, फिर आपकी शनि की दशा आती है। तो शनि आपके 34 साल के कर्मों को, फल को देने वाला होता है। तो जो 34 साल में लोग गलत कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी से, गलत तरीके से धन किया, धन पैदा कर लिया, या गलत तरीके से लोग आगे बढ़ गए, या अपने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग किया, तो शनि उसको दंडित करने का काम किया। शनि चूंकि न्यायाधीश है, न्यायाधीश की भूमिका में होती है, तो उनके कर्मों के फल को दिया। अगर वही लोग अच्छा कर्म किए तो उनको शनि पुरस्कृत भी करने का काम करता है। तो शनि का काम है न्याय करने का काम, जुडिशरी सिस्टम को ठीक करता है, उसको भगवान शिव ने न्यायाधीश की भूमिका में बनाया है, तो न्याय करता है। तो क्या होता है कि जब प्रकृति में गलत चीज़ होती है तो उसको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए शनि की भूमिका होती है। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होता कि अगर व्यक्ति अच्छा होता तो हमेशा अच्छा रहता, बुरा रहता तो बुरा ही रहता, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसी तरीके से फल देता है। अगर अच्छा है तो उसको खूब आगे बढ़ा देता है, बुरा है तो उसको खूब दंडित भी देने का काम करता है। तो शनि का रोल ये हो गया। और मंगल की भूमिका आपने को बताया कि मंगल चूंकि ग्रहों का सेनापति है, तो ये फायर का, आग का, ऊर्जा का, उष्मा का, पृथ्वी का कारक है। मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं, ये मिसाइल का भी कारक है, आग्नेय शास्त्र का कारक है। तो अपने देश में आग्नेय शास्त्र बनेंगे, मिसाइलें बनेंगी, सुपरसोनिक मिसाइल बनेगी। तो भारत इसमें काफ़ी आगे जाएगा, काम करेगा, भारत इसमें रिसर्च बहुत अच्छा करेगा। मंगल धर्म और अध्यात्म का भी कारक है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ें भी बढ़ेंगी। धर्म और अध्यात्म को लेकर के लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे, लोग अपने आधिपत्य को लेकर के, अधिकार को लेकर लोग लड़ेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसकी संभावना है। चूँकि 1.5 साल शनि की राशि पर आपका राहु हो गया, तो राहु धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। राहु को कहते हैं पापग्रह है, लेकिन एक्चुअली शनि के घर में आकर के कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु। राहु शनि की तरफ फल देता है, शनि की गुण को देखता है, लेकिन उसकी दृष्टि बृहस्पति की तरह से होती है। तो राहु क्या करता है कि कैटलिस्ट का काम करता है, चीज़ों को बढ़ा देता है। तो शनि का काम ऐसे ही है, शनि के घर में राहु बैठ गया तो शनि की उग्रता को और बढ़ा दिया। तो सड़कों पर दुर्घटना, आगजनी, राहजनी, सड़क दुर्घटना, आप देखिए लोग जितने स्वाभाविक डेथ नहीं हो रही है उतना लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। सड़कें अच्छी बन गई, लोग खूब तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं है, लोग अपना धैर्य छोड़ दिए हैं, गाड़ी खूब तेज़ी से फर्राटेदार चला रहे हैं, तमाम रिस्क ले रहे हैं। तो शनि रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ा देता है, रिस्क टेकर भी बनाता है। तो जिसके नाते प्राकृतिक दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं, नेचुरल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो उसमें शनि राहु मंगल, तो ये जो साल है ख़ास तौर से मंगल का साल है। और ग्रहों में जो इस साल का अधिपति है वह सूर्य है। सूर्य प्रकृति का आत्मा है, सूर्य भी उष्मा का कारक, वो भी ऊर्जा है, वो भी तेज तारा ग्रह, पापग्रह है। तो 2 पापग्रह लीड कर रहे हैं, एक तो सूर्य मंत्री भी है, वही राजा भी है, उसी के पास मंत्रिमंडल भी है और वही नेतृत्व भी कर रहा है। तो इसके नाते चीज़ें बहुत भयानक बढ़ेगी, घटेगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच नहीं सकते। और राहु अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित चीज़ों को कराता है। तो इसमें क्या करना चाहिए लोगों को, अपने आचरण को सुधारना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, तो चीज़ें बढ़ सकती है। जैसे आपके पास एक ऊर्जा है, ऊर्जा जैसे मान लीजिए कि 440 वोल्ट की ऊर्जा है, ऊर्जा सब चाहें तो उससे अच्छी चीज़ें कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, चाहे ऊर्जा को आप गलत दिशा में ले जाइए। तो आपके हाथ में एक ऊर्जा का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक चाकू है, तो चाकू एक डॉक्टर के पास होता है तो सर्जरी करके जान बचाता है,
वही एक गृहिणी के पास होता है तो क्या करते हैं, गृहिणी की सब्जी काट के परिवार की परवरिश करती है। वही हत्यारे के पास होता है तो हत्या करता है, और एक कसाई के पास होता है तो मीट काटता है, और वही चिकित्सक के पास होता है तो ऑपरेशन करके शल्य क्रिया करके जान बचाता है। तो चाकू तेक है, 4 तरह के लोगों के पास गया, उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा किस तरह के लोगों के पास है, किस तरह के लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यह साल ऊर्जा का है, प्रभाव का है, लड़ाई का है, आधिपत्य का है। तो इसमें पूरे विश्व में अपने आधिपत्य को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के, विस्तार को लेकर के कि हम बड़े, ईगो को लेकर के लड़ाइयाँ होंगी। वो पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति बन रही है, चूँकि सूर्य और मंगल का साल है। तो इस तरह की चीज़ों, अब डिपेंड करता है कि अगले का जो उस देश का मालिक है उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन अच्छा है तो देश का विस्तार होगा, राष्ट्र का विस्तार होगा, विश्व का विस्तार होगा। अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होगी। जैसे डिस्ट्रक्टिव, जैसे लड़ाई झगड़े सब हो रहा है, देख रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही है देश में। अभी आपने मंगल की बात की, शनि की बात की, सूर्य की बात की, जी, राहु और केतु। जी, राहु का काम है कैटेलिस्ट करना, तो उसको ये बढ़ाना। इनका प्रभाव जो है, इस जो बचे हुए 6 महीने हैं, इन 6 महीने में रहेगा या आने वाले साल में नहीं, भी अभी रहेगा? तो ये आने वाले, देखिए राहु रहेगा 18 महीने, 18 महीने में अभी 6 महीना बीता है, तीन महीना बीता, अभी 12 महीना बचा है, अभी 12 महीना बचा है। तो उसमें आने वाला जो समय है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा, चाहे प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे युद्ध हो, चाहे लड़ाई हो, ये घटनाएं घटे, चाहे आपस में विद्रोह हो, ये सब चीज़ें बढ़ेगी। चूँकि आधिपत्य के लिए लड़ाई होगी, तो पूरे विश्व में जो स्थिति देख रही हैं, पूरे विश्व के लिए, केवल ये भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में है। कोई अपनी अधिकार के लिए लड़ेगा, कोई अपनी सैन्य ताकत के लिए लड़ेगा, कोई अपने विस्तार के लिए लड़ेगा, कोई धन के लिए लड़ेगा, तो चीज़ें होगी, क्योंकि कोई इसमें शुभग्रह नहीं है, शुभग्रह नहीं देख रहा है। तो इंटेंशन अगर ठीक है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यह जो साल है देखा जाए तो बहुत डेंजर जोन में है। पृथ्वी भी अपनी जो हीट के नाते, पृथ्वी में कई उथल पुथल हो सकते हैं। उथल पुथल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया। अब भूस्खलन की इंटेंसिटी क्या है, अब इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, 4 देशों की स्थिति है, जहाँ ग्रहण आया हुआ है वहाँ तो काफ़ी बड़े पैमाने पर भूकंप आ सकता है, तो भूकंप से नुकसान हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अपने इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, भूकंप यहाँ भी आएगा, कई बार आएगा, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था। आपने बताया था। तो उसमें क्या होता है कि जब भूकंप आएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, जैसे 2.5 से लेकर के 5.6 के नीचे ही रहेगा, तो धन जन की हानि नहीं दिख रही है। इसमें मंगल राहु शनि के नाते तमाम ऐसे कीटाणु संबंधित, जीवाणु संबंधित बीमारियां फैलती जो लाइलाज होती है। तो इसमें कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, नए तरह की बीमारियां फैल सकती है जो लाइलाज हो। कोरोना की तरह कोई बीमारी आ सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कंट्रोल में रहेगा, धन जन की हानि कम होगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभावना है। इसमें लोग क्रूर होंगे, लोगों के अंदर संवेदना कम होगी, पति पत्नी के रिश्ते खराब होंगे, पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे। अगर इसमें वैल्यूज की अगर जहाँ भी कमी होगी तो दिक्कत आएगी। तो देख लीजिए पूरा साल अभी कितनी घटनाएं हो रही हैं, शादी हो रहा है, लड़के मारे जा रहे हैं, तो मंगल के नाते हो रहा है। अच्छा, अभी आपने शादी की बात की, हार्ट अटैक के मामले भी बहुत बढ़े हैं, तो क्या इसके पीछे भी ग्रहों का कोई रोल है? बिल्कुल ग्रहों का रोल है। मंगल को कहते हैं कि रक्त, हड्डी का कारक होता है, ब्लड प्रेशर का कारक होता है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम मंगल करता है। तो मंगल चूंकि इस साल का नेतृत्व कर रहा है, जो अंक ज्योतिष के हिसाब से 9 नंबर आता है, 9 नंबर मंगल का ग्रह है। तो इसमें जितने यंगस्टर हो रहे हैं, जो 36 से लेकर के 52, 56 या इसी एज में काफ़ी लोगों का कार्डियक अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो मंगल के नाते, और उनका बीपी बढ़ रहा है, उसके नाते हो रहा है। तो इस पर चूंकि यह साल उसी तरीके का, अब देखिए अगर औसत रेट देखेंगे अब रेट, तो 3-4 तरीके से लोगों की डेथ हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु किस हो रही है? हार्ट अटैक से हो रहा है, कार्डियक अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में आप देखिए जो स्वाभाविक डेथ नहीं हो रही है, उतनी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो मंगल के नाते हो रही है, राहु के नाते हो रहा है, शनि के नाते। शनि भी दुर्घटना का कारक है, राहु भी दुर्घटना का कारक है। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से क्या कि कहीं मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं हो? देखिए बाकी देखिए क्या होता है, बिल्कुल की जा सकती है। इसमें क्या होता है
कि जब जिस भी जातक की कुंडली है तो कुंडली में जो ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए इमेजिन करिए, और उसकी द्वितीय की शुक्र हो गया और सप्तमेश भी शुक्र हो गया, और शुक्र उसका बैठा है द्वितीय भाव में, और चंद्रमा बैठा हुआ है 7वें में, ठीक है। तो और वहीं मंगल भी है, और अष्टम भाव में मंगल बैठा है। तो मंगल और शुक्र या चंद्रमा की अगर युति बन गई तो उसमें दुर्घटना हो सकती है, उसमें आदमी का मार्केश हो जाता है। अब मार्केश की इंटेंसिटी क्या है, तो जो द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा चलता है तो मार्केश हो जाता है। मार्केश क्या है? मार्केश होता है कि वह ग्रह जिससे व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्ट या दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए द्वितीयेश और अष्टमेश की दशा चल रही है, सप्तमेश की दशा चल रही है, तो उसमें दुर्घटना होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मान लीजिए द्वितीय भाव का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठ गया, तो चल तो रहा है मार्केश की दशा, लेकिन मार्केश नेग्लिजिबल है, क्योंकि द्वितीयेश बैठ गया भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, तो उसका मारक की संभावना कम हो गई। लेकिन अगर वही द्वितीयेश होकर के सप्तम में बैठ गया, लग्नेश होकर के दूसरे भाव में बैठ गया, जिसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंत, वो मार्केश हो जाता है। तो अगर तीनों एक साथ रूल कर लिया कि मतलब द्वितीय सप्तमेश एक साथ है, उसी की जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव में शुक्र बैठा है और मंगल में शुक्र में मंगल में राहु हो गया, तो दुर्घटना करा देता, उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो और छठे अठे का स्वामी भी इस तरह का करता है, तो इसलिए मार्केश होता है, और उसमें दुर्घटना भी होती है। तो दुर्घटना में 3 तरह के दुर्घटना होती है। एक तो हो गया कि एकदम व्यक्ति ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दूसरा होता है कि आप दुर्घटना हो गई लेकिन आप बच गए, आपका इलाज हुआ, आप बच गए। तीसरा दुर्घटना हुई, आपको खरोच तक नहीं आया। तो एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एक आदमी को चोट लगी, एक आदमी को खरोच नहीं आया। तो तीनों के अगर हम कुंडली को देखेंगे तो यह देखेंगे कि एक जो मरा है उसकी कुंडली में मार्केश चल रहा था, इसलिए मरा। दूसरी बात, जिसको चोट लगी उसकी कुंडली में मार्केश की इंटेंसिटी 30 से 34 या 5% में रहा, इसलिए उसको चोट लग के रह गया, और उसका कुछ नहीं चला तो इसको खरोच तक नहीं आए। तो एक साथ आपने सुना भी होगा, अभी आपकी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, एक इंसान बच गया, मतलब उसकी कुंडली में मार्केश नहीं चल रहा था, इसलिए बच गया। तो इस तरीके की चीज, अभी कोरोना काल आपने देखा होगा, बहुत लोग हॉस्पिटल गए, घर लौट के नहीं आए, तो उस कुंडली को मैंने देखा, उसमें देखा कि उनका मार्केश चल रहा था, इसलिए वो नहीं बच पाए। और जिनका मार्केश नहीं चल रहा था वो हॉस्पिटल में जाके घर आए, स्वस्थ है, प्रसन्न है, अभी भी फिट है। तो ये इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, प्रभावशाली है, तो आपके ग्रहों का रोल है। अगर आप बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट है, धनवान है, तो आपके ग्रहों का रोल है। आप परिश्रमी हैं, हार्ड वर्किंग है, तो आपके ग्रहों का रोल है। आपके भाई बंधु अच्छे हैं, ये भी ग्रहों का रोल है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब ग्रहों का रोल है। अगर आपका अच्छा कर्म है वो भी ग्रहों का रोल है, बुरा कर्म है वो भी ग्रहों का रोल है। अगर वहीं किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपके ग्रहों के रोल आपको अच्छा कर्म भी करने के लिए प्रेरित करता है। तो व्यक्ति को जो प्रेरित करता है वो ग्रहों की ही वजह से होता है। तो ग्रह के कारण जो भी होता है, ग्रह के कारण, इसमें ग्रह ही कारक होते हैं। कहते हैं ना, ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति। ग्रह ही व्यक्ति को राज्य देता है, ग्रह ही व्यक्ति को राज्य हरता है। मतलब राजा वही बनाता है और रंक भी वही बनाता है। सब में ग्रहों की भूमिका होती है। अगर अच्छे ग्रह की भूमिका होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी में एक साथ 50 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, एक ही टीचर होता है, एक ही क्लास टीचर होता है, एक ही चैप्टर होते हैं, सब कुछ एक ही होता है, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन टॉप उनमें एक करता है, टॉप उसमें एक करता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी ग्रह दशा बहुत अच्छी थी, उसको अच्छी दशा मिली और उसमें वो अच्छा पढ़ लिया। जो बच्चे फेल हो गए, जो अच्छा नहीं कर पाए, इसका मतलब कि नो मेहनती नहीं है, पढ़ा नहीं, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं थी, इस नाते हो गया। कोई आदमी उसमें IAS बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई बड़ा मंत्री बन जाता है, कोई बड़ा अफसर बन जाता है, कोई महाधनी हो जाता है, वो ग्रहों का रोल है। अभी आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ साल 2025 के जो 6 महीने बचे हुए हैं वो बच्चों के लिए कैसा रहेगा? जो सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं पर पास नहीं हो रहे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं क्लास में, लेकिन अब ये बताया ना आपने कि कोई टॉप कर जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो उन बच्चों के लिए बाकी के जो बच्चे 6 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं? देखिए अदिति, क्या होता है
कि मैंने आपको बताया कि एक ऊर्जा है, हाँ। तीनों ऊर्जा है। राहु भी ऊर्जा का कारक है, मंगल भी ऊर्जा का कारक है, शनि भी ऊर्जा का कारक है, सूर्य भी ऊर्जा का कारक है। और जो इस वर्ष का राजा है वो सूर्य है, मंत्री सूर्य है। तो ये प्रकृति का आत्मा है, इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंगल ऊर्जा का, अपरिमित ऊर्जा का कारक होता है। तो जिन बच्चों की कुंडली में मंगल की दशा चल रही, मंगल उनका अच्छा है, अच्छे घर में बैठा है, वह व्यक्ति भारतीय पुलिस सेवा में आ सकता है, वह पुलिस सेवा में जा सकता है, सेना में बड़े पद पर जा सकता है, वह बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, बड़ा अभियंता हो सकता है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में बड़ा काम कर सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी का काम करता है, रियल इस्टेट का काम करता है, भूमि भवन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए यह साल बहुत ही अच्छा होगा और वो अच्छा कर सकता है। प्रशासन में जा सकता है। प्रशासन में किस में जाएगा? मंगल सेना का कारक होता है और पुलिस का कारक होता है। अगर कोई मान लीजिए IPS है, उसकी मंगल की दशा चल रही, मंगल उसका उच्च का है, तो अब प्रदेश का सर्वोच्च पद पर जा सकता है। सेना में है तो ब्रिगेडियर हो सकता है, जनरल हो सकता है, तो बड़े पद पर जा सकता है, तो उसकी भूमिका अहम हो सकती है। वहीं अगर सूर्य जिसका मान लीजिए और किसी का सूर्य उच्च का है या 1 4 7 10 में अपने घर का है, अपने घर हो गया स्वगृही का, मेष राशि में हो गया उच्च का, अगर 1 4 7 10 में बैठा हुआ है और उसकी दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से वह जातक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आएगा। अगर वह सेना में नहीं, उसमें नहीं जाना चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता, राजनीति करना चाहता, तो राजनीति में संगठन में बड़े पद पर चला जाएगा। टोटली डिपेंड करता है मंगल आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल कहाँ बैठा है। सूर्य, हाँ, उस पर डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कहाँ है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्री खोलना चाहता है, सूर्य उसका बैठा हुआ है, तो कोई बड़ा कंपनी खोल करके और बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, बड़ा धन कमा सकता है, उसकी कंपनी अच्छी जा सकती है। तो ये रोल ग्रहों के बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार देखे होंगे कि आदमी 0 से लेकर के 7-8 साल आदमी एवरेज रहता है, फिर 7 साल लेकर के जैसे 18 साल हुआ थोड़ा सा बेटर हुआ, 18 से लेकर जैसे 24 में हुआ थोड़ा और अच्छा हो गया, पता चला 28 से 36 हो पता अचानक बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो बड़ा आदमी इसलिए उसको अच्छे ग्रह की दशा मिल गई और उस समय उसकी ग्रह की अच्छी दशा नहीं थी, इसलिए अच्छा नहीं हो पाया। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा जा रहे हैं, अचानक बहुत डाउन हो गया, इसका तो उसकी खराब ग्रह की दशा मिल गई, जिसके नाते उसको दिक्कत हुई। कई बार जैसे मान लीजिए कि शादी हो गई, मैरिड लाइफ खराब चल रहा है, इसलिए खराब चल रहा है कि जो सप्तमेश है वह अच्छा नहीं है, इसलिए दोनों में आपस में संबंध ठीक नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी इसीलिए कुंडली मैच करवाई जाती है, कुंडली मैच कराई जाती है और उसमें गण देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है, उसमें मेंटल वेवलेंथ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कुंडली देख करके की जाती है ताकि कुंडली एक अच्छा हो। तो इसलिए कुंडली मिलाई जाए। लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन जब घटनाएं घट जाती तो मानने के लिए विवश होते। जैसे मान लिया अभी एक चर्चित कांड सोनम राजपूत कांड, उसमें हम ये मानते हैं कि जैसे शादी हो गई, इसमें घर वाले अगर देख के करे होते या इनके घर के लोग देख के करे होते या नहीं, तो अगर उनकी जो गुरुजी हैं अगर उनकी राय लेके की होते तो इस तरह की घटना नहीं होती, उससे बचा जा सकता था, क्योंकि कुंडली में जरूर लिखा होगा तभी इस तरह की घटनाएं घटी। तो उसमें अब ये हुआ कि ऐसा क्यों हो गया, इस तरह की उग्र क्यों हो गई। उग्र होने के पीछे एक उसका मंगल नीच का होगा, 1 4 7 8 12 में बैठा होगा, मंगल की महादशा चल रहा है, या मंगल में राहु में केतु चल रहा होगा, सप्तमेश अष्टमेश लग्नेश की दशा चल रही होगी, या 12वें का चल रहा होगा, जिसके नाते इस तरह की दुर्घटना होगी। तो ये जो मंगल है ये कब तक रुलाएगा, इसका प्रभाव कब तक अभी रहेगा? तो यह साल अभी 25 का तो है ये हाँ, अभी ये साल मतलब 6 महीने भी रहेगा। अभी 6 महीना है, 6 महीने है। अभी देखिए इसमें क्या है कि अभी जब बृहस्पति कर्क में आ जाएगा, मिथुन से कर्क में आ जाएगा, तो थोड़ी सी देश की स्थिति अच्छी होगी। तो अभी जो मंगल का सिंह राशि में गोचर हुआ था, उस वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। उस वजह से इस तरीके के लिए हो रहा है। और चूंकि राहु भी कुंभ राशि में आ गया, शनि की राशि पर, तभी दुर्घटनाएं होंगी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, अभी राजनी होगी, सब चीज़ें होगी। अभी राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, अभी बहुत ऐसे देशों में प्रदेशों में सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। धर्म को लेकर के भी लोगों में आपस में जैसे लेकर के कि हम अध्यात्म में जाएंगे, ये करेंगे, तो इसमें अध्यात्म में लोग जाएंगे। लोगों को जैसे कई बार किसी चीज़ में लगता है कि अब हम क्या करें, तो किसी चीज़ से लोग ऊब जाते हैं, तो शांति के लिए धर्म के मार्ग पर जाएंगे कि हम मंत्रों का चैट करेंगे तो मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी, धार्मिक चीज़ों में वृद्धि होगी, मंदिर इत्यादि का निर्माण होगा। जो मतलब जिस भी धर्म में है वहाँ लोगों में अधिकता आएगी, बढ़ेगी।
बाकी जो बचे 6 महीने हैं, अभी आप मंत्र चैंटिंग की बात कर रहे जी। थे, तो जो लोग हैं, क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका उन्हें जाप करना चाहिए जिससे कि इन बुरे प्रभावों से, मंगल के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से जी। वो बच सकें? देखिए क्या है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। मंगल जो ग्रह है, वो मंगल हनुमान ग्रह जी वो से ग्रह related है। उसके स्वामी होते हैं हनुमान जी। तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, हनुमान जी के मंत्रों का जप किया जाए, नियमित हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हुए हवन किया जाए, तो आपको इन सब चीज़ों से निगेटिव ऊर्जा आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि महावीर, हनुमान जी को कहते हैं महावीर, हनुमान। तंत्र मंत्र यंत्र उनके नाम से भाग जाता है। कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का लोग नाम लेते हैं तो सब हट जाता है। तो डेविल क्या है? डेविल आपकी बुरी सोच है, आपका सोच खराब है वही डेविल। अगर आप अच्छी सोच है वही देव है, वही अच्छा है। तो सोच बदल देने का काम करता है। तो हनुमान जी शक्ति के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है, मंगल भी ऊर्जा का प्रतीक है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव रेज आती है, जिसके नाते आप अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। लड़कियों को भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? देखिए, हनुमान जी की पूजा, मंत्रों का जप करना, हनुमान जी की पूजा करना कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करिए, कोई बुरा नहीं है। मंत्रों का जप करिए, हनुमान जी की पूजा करने से आपको ताकत मिलती है। आप हनुमान जी का नहीं करना चाहते, माँ दुर्गा जी का कर लीजिए, दुर्गा जी का करिए। तो हनुमान जी की चैंटिंग कौन सी करनी है? हनुमान जी श्री हनुमते नमः, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा, इस मंत्र का करना चाहिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करिए। श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करिए। कितनी बार? एक माला कर ले, 24 बार कर ले, जितनी बार समय हो कर लेना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ धर्म में आपके पास जितना समय हो करिए उतना सफिशिएंट तो इसके पीछे कुछ रूल रेगुलेशन भी है क्या कि नहाने के रूल बाद करना रेगुलेशन में क्या है चाहिए? कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सात्विक हैं, राम भक्त हैं। तो अगर आप जिस देवता की पूजा करते हैं तो आपको उसके गुण को धारण करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुद्ध रहें, सात्विक रहें, सोच अच्छी रहे, आध्यात्मिक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सब चीज़ें अगर करें तो हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है, वो अच्छा प्रभाव डालता है जीवन में। तो ये सब चीज़ें हैं। मंगल का प्रभाव जी जो है वो आने वाले और कितने सालों में रहेगा? एक ये बात सामने आ रही है कि 24 जुलाई और 28 जुलाई, जी ये जो 2 डेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इसलिए जी, जैसे 5 जुलाई की को लेकर के भविष्यवाणी की जा रही है कि 5 जुलाई को तबाही आ सकती है, बवंडर आ सकता है, कुछ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं वो 24 जुलाई और 28 जुलाई ये 2 डेट्स के बारे में बता रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इन 2 डेट्स में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, भूकंप आ सकता है, तबाही आ सकती है। तो भारत के लिहाज से ये बता रहे, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए अदिति, जो ये 24 जुलाई की कुंडली मैंने बनाई, इसमें 24 जुलाई का जो लग्न बन रहा है, तुला लग्न का बन रहा है, कुंभ का राहु है पंचम में, और शनि छठे में बैठा हुआ है। तो शनि जब छठे में बैठे तो इसमें क्या होगा कि आपके देश के खिलाफ लोग कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, लोग अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आपका देश इसमें, जब शनि क्या करता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में हौसले बढ़ाता है, तो जब किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो बड़ी मजबूती से बढ़ता है। और इसमें जो 10th हाउस है वह सूर्य चंद्रमा बुध है, और एक तरीके से खटाष्टक योग भी बना रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि भारत में कुछ बड़ा चीज़ हो सकता है। बड़ा चीज़ होने का मतलब ये है कि भारत कुछ बड़ा खोज कर सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकता है, और अपने शत्रुओं से मजबूती से लड़ेगा, कुछ इस तरीके का निर्णय लेगा जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कानून में संशोधन कर सकता है, कुछ न्यायिक को लेकर के लड़ाई लड़ सकता है, कुछ बोल्ड एक्शन ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, राहु सूर्य बुध चंद्रमा, ये खटाष्टक योग बनाता है। खटाष्टक योग में क्या होता है, दुर्घटनाएं घटती हैं, भूकंप आते हैं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती है, जल प्लवन होता है। तो इसमें अतिवृष्टि हो सकती है, कहीं अति बारिश। अच्छा, बारिश। हाँ। तो उसके नाते प्रकृति में काफ़ी दिक्कतें आएगी। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, औसत से ज़्यादा बारिश हो गई, तो उसमें तमाम दिक्कतें आ सकती है। एक तो ये है। दूसरा, दशम में सूर्य चंद्रमा बुध बैठा हुआ है, तो ये देश के लिए ठीक है, राष्ट्र के लिए ठीक है, और जिनका मंगल स्ट्रांग नहीं है, उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
चोट चपेट लोगों को लग सकती है, इसमें लोगों को ये ध्यान 24 और 28 जुलाई पर्टिकुलर आप इस 2 डेट्स की बात कर रहे हैं। जी। और 28 का क्या है, 28 में आपका शनि छठे वहाँ भी बैठा है और कुंभ राशि का राहु है, तो उसमें इस तरह की कोई मेजर दुर्घटना होने की संभावना नहीं बन रही है। कोई इस तरह की घटना नहीं घटेगी जिससे काफ़ी ये हो, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए जिनका मंगल नीच का है, जिनका राहु खराब है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए और एकांत में न रहें, मंत्रों का सहारा लें, संगीत का सहारा लें, कोई गलत डिसीजन न लें, बड़ों की बात को माने। और इसमें जो घर के गार्जियन उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी के बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी का वृष लग्न है, मान लिया कर्क लग्न है, लग्न में चंद्रमा केतु बैठा हुआ है या दशम में बैठा है या अष्टम में बैठा है, तो ऐसे जो संरक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को सही दिशा देनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति कंसर्न रखें, उनको मॉरली इमोशनली बूस्टअप करें ताकि वो कोई गलत डिसीजन न ले, गुमराह ना हो, मिसगाइड ना हो, किसी एडिक्शन का शिकार ना हो, ये ध्यान रखना है। और अगर कोई भी संतान हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए, उसको इमोशनली हैंडल करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा डांट टपटने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी ईगो हर्ट ना करे, उसके टांट ना कसे। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को आप बूस्टअप करिए, इनकरेज करिए, ध्यान रखिए, नहीं तो इस समय बिगड़ने का है, कभी भी आदमी बिगड़ सकता है, तो उसको ध्यान रखना है कि बिगड़े ना, बच्चे सुरक्षा रहे, घर में ठीक ठाक रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी। साल 2025 और 2029, 25 से लेकर के 29 तक, इसे बताया जा रहा है कि ये शापित साल है और ये जो साल है इसमें दुनिया ख़त्म हो सकती है, बड़ी तबाही आ सकती है, बाढ़, बारिश, भूकंप, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या ये कलयुग का अंत, हम इसे कह सकते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है? देखिए अदिति, इसमें क्या होता है कि शापित कोई चीज़ नहीं होता, ये सारा रोल ग्रहों का होता है, ग्रहों का खेल होता है। तो अब आपका 2029 होगा तो ये 25, 26, 27, 28 उस समय राहु चेंज होगा, शनि चेंज होगा, बृहस्पति चेंज होगा। तो बृहस्पति चेंज होगा तो जब भी कोई नया ग्रह चेंज होता है तो अपना प्रभाव डालता है, तो उसका प्रभाव 3 तरह का होता है। अगर बहुत अच्छे पोजीशन में है तो बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, तो इससे होता है कि आपका देश विकास करता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक उथल पुथल होता है, देश में नए तरह के कार्य होते हैं। अगर वहीं खराब है तो खराब होने से क्या होता है कि व्यक्ति का आपस में तमाम तरह की दिक्कतें हो गई, भूस्खलन हो गया, हेल्थ वेल्थ को लेकर के दिक्कत आती है, प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो गई, तो ये सब चीज़ें चलता है, राजा में परिवर्तन आ गया, राजा बदल गया, तो ये सब चीज़ों को लेकर के दिक्कतें आती हैं। तो 29 देखा जाए तो उतना खतरनाक नहीं है जितना कि आपका 25 था। और दुनिया ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है, दुनिया रहेगी, इन्वर्स रहेगा। इसमें कुछ लोग जिनकी दिक्कत है, जैसे हेल्थ किसी खराब है, वो अपने समय से मरेंगे, कोई दुर्घटना में इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो लाइफ सबकी सेफ है, सुरक्षित है, कुछ तरह की चीज़ें नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया पे ये बहुत चलता है कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और जब वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या अभी कुछ ऐसी महादशा ग्रहों की चल रही है जिससे कि कोई उल्का पिंड अभी आने वाला है? हम लोग छोटे से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि स्काई लैब गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये सैटेलाइट टूट गया, पृथ्वी पर गिरने वाला है, वो समुद्र में जाने वाला है। तो इससे क्या, तो लोगों के मन में एक अज्ञात भय होता है। तो इस तरह की कोई संभावना नहीं है। आपका देश काल परिस्थिति बहुत अच्छा, अगर कोई घटनाएं घटती हैं तो देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तभी 29, चाहे ये जो भी समय चला, 25 हो, 27 हो, 29 हो, अभी आपका देश दुनिया ठीक है, अभी किसी तरह का इस तरह का नहीं है। और अभी कलयुग है, अभी कलयुग का अंत नहीं होना है। लोग कह रहे हैं कल की भगवान अवतार लेने वाले हैं, तभी समय से लेंगे, लेकिन अभी कलयुग का समय खत्म नहीं हुआ है, अभी कलयुग रहेगा, अभी है। तो ये तो कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित लेकर के धर्म की स्थापना है तो विश्व की रक्षा करते हैं। तो जब इस तरह की होगी तो कोई महाशक्ति आएगी, कोई इस तरह का आएगा जो देश की रक्षा करेगा। आप देख लीजिए कि इतनी प्रकृति में घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई सुरक्षित बच रहा है, कोई किसी की हालत बड़ी ख़राब है, अलग अलग ग्रहों का प्रभाव है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जी। पहलगाम में हमने आतंकी हमला देखा। जी। ये जो यात्रा अभी शुरू हो रही है, भक्त जा रहे हैं, उन्हें पूरा विश्वास है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता, उसके इंतज़ाम है, सीआरपीएफ के जवान वहाँ मौजूद हैं। तो अमरनाथ की जो यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है, वो 3 जुलाई से लेकर के वो जब तक चलेगी 8 अगस्त तक शायद। तो तब तक जो
ये यात्रा चल रही है, कैसा रहने वाला है ये यात्रा, कैसा मतलब लोग जो वहाँ पे जा रहे हैं, जो भक्त वहाँ पहुँच रहे जी। हैं, तो क्या कुछ ग्रहों की कुछ दिशा उल्टी रह सकती है या फिर सब चीज़ मंगल चलेगा? देखिए अदिति, ये जो अभी धार्मिक यात्राएं हो रही हैं, तो सूर्य भी धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मंगल भी धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। राहु की अपनी नवोन कॉन्सेप्ट होती है, नवोन कैरेक्टरिस्टिक होता है, वह जिसके साथ रहता है उसी तरीके का फल देता है। तो कुंभ राशि में शनि है, तो शनि कुंभ राशि में आपका शनि की राशि पर राहु बैठा हुआ है, तो राहु अध्यात्म का कारक हो गया है, तो पापग्रह, लेकिन वो शनि की रोल को इनहेरेंट कर रहा है, फिर रिप्ले कर रहा है, तो 11 गुना आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ा दिया। तो जब तक ये धार्मिक यात्राएं होंगी, इसमें यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित, अनुशासित रहेगा, किसी तरह की घटना दुर्घटना का संभावना नहीं दिख रही है। और इसमें जो जिसमें जो कांवरिया जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, सबकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार होगी, कोई घटना दुर्घटना नहीं दिख रहा है। उसमें शनि राहु मंगल सुरक्षात्मक सब दिख रहा है, सब कवच्ड है, एकदम सब वेल कनेक्टेड है और प्रोटेक्टेड है, तो इसमें इस तरह की कोई घटना नहीं दिख रही है। जुलाई का महीना, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा जुलाई अगस्त सितंबर तीनों की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा जाएगा। धार्मिक यात्रा पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। हाँ, भूस्खलन हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, पानी के नाते नुकसान हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। अभी हिमाचल में हम देख रहे हैं, हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, बारिश की वजह से प्राकृतिक प्रकोप बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये क्या अभी कंटिन्यू रहने वाला है? अभी ये कंटिन्यू रहेगा, अभी ये एक हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में सब चीज़ें हो सकती है, जैसे भूस्खलन हुआ, पहाड़ों का गिरना हो गया, छोटी छोटी चीज़ें टूट के गिरना हुआ, तो इससे थोड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 2025 में लोगों को क्या सावधान रहने की ज़रूरत है? क्या जैसे कोई खतरे की जगह है, वहाँ जाने से बचना चाहिए? अगर बहुत अनिवार्य ना हो तो परिवार को लेकर इस तरह की जगहों पर न जाएं। अगर उनको पूजा पाठ करना है, सुरक्षित है, सब ठीक है, तो जाएं, नहीं तो घर पर पूजा करें, जो उनके नज़दीक मंदिर है वहाँ जाएं, वहाँ पूजा पाठ करें, घर में भी बैठ के जप करें। और सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व होता है, तो सावन के महीने में भगवान शिव के लोग आराधना करें, उनका रुद्राभिषेक करें, मंत्रों का जप करें, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो सावन का महीना होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देवादिदेव महादेव का बहुत प्रिय महीना है। इसमें क्या होता है कि 12 महीने में ये जो महीना होता है सावन का, बहुत ही अच्छा मानते हैं इसको। क्या कहते हैं कि अगर इसमें व्यक्ति पूरे जितने सोमवार मिल गया, सोमवार को अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लिया, पूजा कर लिया और पूरा नियमित, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगा, व्यक्ति जितनी इच्छा होगी उतना धन मिल जाएगा। अगर व्यक्ति जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अगर कोई लड़की है, शादी नहीं हो रहा है, उसकी शादी के लिए बेस्ट टाइम है। अगर किसी की शादीशुदा जीवन है, मैरिटल लाइफ ख़राब चल रही है, उसमें अगर भगवान शिव की आराधना करता है तो उसकी अपनी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी। कोई सोचता है कि घर नहीं बना पा रहे हैं तो घर भी बन जाएगा। कोई चाहता है कि हमारा कैरियर नहीं बन पा तो उसका कैरियर भी बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो इसमें सावन में करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें मंगल भी पड़ेगा, तो मंगल में मंगला गौरी की पूजा की जाती है, तो मंगला गौरी का भी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, शादी नहीं हो रही है, तब पूरा इनको मिल जाएगा 4 या 5 मंगल मिल जाएगा। तो इसमें मंगला गौरी देवी की पूजा करें, आराधना करें, तो इससे उनका मंगल ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है, मांगलिक के नाते शादी में दिक्कत हो रही है, तो करे तो उसका ठीक हो जाएगा और उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उसका हेल्थ वेल्थ ठीक होगा, पारिवारिक लाइफ अच्छी होगी और व्यक्ति धन धान के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। अगर व्यक्ति बढ़िया करना है तो बहुत अच्छा कर सकता, आप प्रत्याशित रूप से जीवन में प्रगति कर सकता। तो सावन का सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। जी, मेरा एक सवाल है कि जापान के समुद्री तट पे एक मछली मिली, मछली ये मछली, इसका नाम है ड्रूम्सडे फिश। इसे जो है कहते हैं प्रलय की मछली कहा जाता है, और कहते हैं कि समुद्र में इस तरीके की और भी हलचल हो रही है, और जब ये मछली बाहर निकलती है तो कोई बड़ा संकट आने वाला होता है। इसे लेकर के भी प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि तबाही आ सकती है, बाढ़ बारिश, भूकंप हो सकता है, सुनामी आ सकती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं हो सकती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो अदिति, इसमें क्या है कि बाढ़ बारिश भूकंप यह पूरे विश्व में तो आता है, आएगा और आता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस बाढ़ भूकंप की इंटेंसिटी क्या है। बाढ़ की अगर इंटेंसिटी जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें जो क्षति होगी वहाँ के लोगों का क्षति होगा,
जैसे जो समुद्री तट पर रहने वाले लोग हैं वहाँ क्षति होगी, मतलब जो उस इलाके के लोग हैं वहीं तक वहाँ पे वहीं प्रॉब्लम तक होगी, पूरा उसके लिए विश्व आगे प्रभावित नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं। दूसरा भूकंप आएगा, भूकंप आएगा तो इंटेंसिटी जैसे पूरे विश्व में भूकंप तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भूकंप से बहुत ज़्यादा धन जन हानि नहीं दिख रही है जितनी युद्ध से धन जन हानि दिख रही है। तो युद्ध से धन जन हानि है, दुर्घटना से धन जन हानि है, और भूकंप से उतनी नहीं है। भूकंप तो आएगा लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए बचाव हो जाएगा लोगों का। और बारिश से लोगों का काफ़ी नुकसान होगा, जैसे बारिश से लोगों का फसलों का नुकसान होगा, हेल्थ को लेकर के नुकसान होगा, लोगों का काफ़ी नुकसान हो सकता है, हेल्थ को लेकर के बीमारी बढ़ सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है। प्राकृतिक प्रकोप जिसको बोलते हैं ये बढ़ सकता है। बाबा वंगा ने भविष्यवाणी की थी वर्ल्ड वॉर जी, 3 को जी। लेकर के कि और साल भी यही आसपास बताया था, जी 25 से 47 के बीच का साल। जी, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की पटकथा लिखी जा रही है? इजराइल, ये अमेरिका, इसकी ईरान। भूमिका बन गई है, इसकी भूमिका बन गई है और वो शुरुआत हो गई है, और आने वाले समय में 10-15 वर्षों में बिल्कुल संभव है कि वर्ल्ड थर्ड वॉर वर्ल्ड 3 वॉर, जी, उसकी भूमिका हो रही है। क्योंकि आने वाला समय भी जैसे मान लीजिए कि शनि है, शनि में मीन से मेष में जाएगा, फिर आपका राहु कुंभ से मकर में जाएगा, फिर मकर से धनु में जाएगा। तो जब जब जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि एक तो सोने का रेट बढ़ा देगा, क्रूड ऑयल का रेट घटाएगा, और विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनको काफ़ी धन जन की हानि होगी, नुकसान होगा, दुर्घटनाएं होगी, सब चीज़ें तो होगी, लेकिन जो भी होगा नियंत्रण में होगा। बहुत ऐसा नहीं कि एकदम विश्व साफ हो गया, इस तरह का नहीं है, ठीक है अभी ना? आपने बात करी क्रूड ऑयल की, हाँ। सोने चांदी की, स्टॉक मार्केट का हमने हाल देखा कितना जी। वो बुरा रहा। जी। सोना और चांदी का दाम बिल्कुल आसमान छू रहा है। जी। तो क्या इन्वेस्टमेंट का ये सही समय है या रुक के करना चाहिए, अगर आदमी सोने में, चांदी में, या शेयर मार्केट? शेयर मार्केट में अगर धन इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का कालखंड उपलब्धि के लिए ठीक है। उसमें अगर वो करता है तो उसको धन लाभ होगा। सोने में अगर व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसको अच्छा पैसा, क्योंकि सोने का रेट अभी और बढ़ेगा, चांदी भी सोने की जैसे मांगी हो जाएगी, सफ़ेद धातु भी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। तो लगता है कि सब चीज़ें अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा रहेगा। शेयर में उतार चढ़ाव रहेगा, शेयर मतलब स्मूथली नहीं जाएगा, कभी एकदम अप कभी डाउन, इस तरीके से होगा। रेड रहेगा या ग्रीन रहेगा? रेड ग्रीन का एवरेज दोनों मिला जुला के रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के अभी हमने 6 महीने देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा उतार और चढ़ाव था। हाँ, तो ऐसे ही अभी भी उतार चढ़ाव में रहेगा। जी मंगल की जो दशा है, जी, जो शनि का प्रभाव है, इनसे बचने के लिए क्या घर में रामायण, गीता पाठ, इन सारी चीज़ों को करवाना चाहिए, करना चाहिए? अगर हाँ तो जी। कैसे? देखिए, शनि कहते हैं कि शनि के लिए अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर आपके घर में मूर्ति है हनुमान जी की, तो उनके पैरों में चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके अगर लेप किया जाए तो उससे उसकी मंगल का प्रभाव कम होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, पूर्णिमा होता है उसमें सत्यनारायण भगवान जी की कथा कहा जाए, गाय को रोटी गुड़ खिलाया जाए, तो इससे मंगल का प्रभाव कम होगा, शनि का भी प्रभाव कम होगा। शनि के लिए आपको क्या करना है कि कौवे को रोटी खिलाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जलाइए, 7 बार परिक्रमा करिए, तो आपके पास धन जन दोनों का फायदा होगा। हेल्थ भी ठीक होगा, धन भी आएगा, घर में जन में वृद्धि भी होगी। अगर किसी का मान लीजिए कि कोई शादीशुदा परिवार है, बहू आ गई घर में, कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर शनिदेव की पूजा करती हैं पीपल के वृक्ष की, तो कंसीव हो सकता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। गरीबों की मदद करे, कोढ़ियों की मदद करे। ध्यान रखें कि अगर महत्वपूर्ण पद पर है तो किसी का दिल न दुखाए, चूँकि मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह का पाप होता है, इसी तरह का पुण्य भी होता है। तो अगर आप किसी को सुख नहीं दे पा रहे तो दुख न दें। कोशिश करें कि हमसे मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी को तनाव न दें, मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख न दें, सुख दें। तो ये भी आपके ग्रहों के लिए बहुत अच्छा होता है। शनि इससे भी खुश होता है। और मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, गाय को गुड़ खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपके लिए काफ़ी राहत मिलेगा। रह गई बात राहु की, राहु के लिए आपको क्या करना है कि गरीबों की मदद कर दीजिए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, मछली को दाना खिलाइए, इससे आपका राहु शनि मंगल तीनों ठीक होंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी बड़े अच्छे भक्त थे भगवान राम के, तो भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति जो आपके बड़े लोग हैं उनके प्रति आपकी भक्ति हो,
आदर्श की स्थापना करें तो बहुत अच्छा जाएगा। जी, कुल मिलाकर के जुलाई का महीना कैसा रहेगा करियर के हिसाब से और पैसे के हिसाब से, हम देखें, हम पढ़ाई के देखिए हिसाब जो से अभी देखें, शेष लव लाइफ देखें, सारी चीज़ों में जो अभी शेष बच गए हैं जुलाई का, भी तो आपका अभी तो शुरुआत हुई है शुरू हुआ जुलाई है। तो जुलाई में जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के शुरू में प्रथम जो चरण होता है इनका 10-12 जुलाई तक का, उनको काफ़ी दिक्कत आएगी, उनको परेशानी आएगी, एकाग्रता में अभाव रहेगा। तो उनको क्या करना चाहिए कि सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए ताकि उनकी एकाग्रता हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा करें, ठीक ठाक करें, हेल्थ का ध्यान रखना, एलर्जी ना हो, सर्दी जुकाम उनको ना हो, चूँकि बारिश हो रही, मौसम में परिवर्तन होगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने सेहत पर ध्यान रखना चाहिए, उनको नियमित होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए ताकि उनका सेहत खराब ना हो। फिर 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का उनका पीरियड पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पिकअप पकड़ेंगे, जो पढ़ाई लिखाई होगी अच्छी करेंगे, करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। जो खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, खेलने के लिए अगर बना रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो लीड कर सकते हैं और उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ेगा। खास तौर से जो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं उनके लिए 15 तक महीना ठीक नहीं है। 15 तक अगर वो कोई भी डील करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ के डील करना है, किसी स्ट्रेंजर से कोई डील नहीं करना है। 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अगर रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उसमें पैसा, तो उसको काफ़ी मल्टीप्लाई करके लाभ हो। मान लीजिए उसने 1 लाख लगाया तो उसको कम से कम 10 लाख का लाभ हो सकता है, तो ये करना चाहिए तो उसको लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इच्छित जगह मिल जाएगी, तैयारी कर लेंगे, उनको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी मेडिकल के फील्ड में चाह रहे हैं, बहुत दिन से सफलता नहीं मिल रही है, वो मेडिकल के फील्ड में उनको सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों को जो नुकसान चल रहा है वो जुलाई में उनके लिए लाभप्रद रहेगा, ठीक रहेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के जो दिक्कत आ रही है उसके लिए ठीक है, तो इसमें पूरी एनर्जी लगा कर अगर करें तो वो अच्छा रहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस खास पॉडकास्ट में स्तुति जी, टॉक के जी, साथ। जी। हम आपके सामने फिर से आएंगे एक नए विषय के साथ, नई चीज़ के साथ, और त्रिपाठी जी हमारे साथ रहेंगे। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।